नाम उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी क्वालिटी और इनोवेटिव आइडियाज से लोगों का भरोसा जीत लिया है। आज हम आपको उस अग्रवाल परिवार से मिलवाएंगे जिन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की शुरुआत की। तो क्या है सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की सफलता का राज, ये जानने के लिए आज हम आए हैं गुरुग्राम, जहां पर सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के सिग्नेचर ग्लोबल सिटी जैसे और भी कई अफोर्डेबल लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर प्रदीप अग्रवाल। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हर सफर की एक शुरुआत होती है, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? तो सिग्नेचर ग्लोबल की जो शुरुआत है वो 2011 में हुई। कहने को तो कंपनी की शुरुआत होना एक बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे लगता है ये एक लोगों के सपने पूरे होने की शुरुआत है। सिग्नेचर ग्लोबल का जो मेन एम है वो है हर परिवार को एक घर देना, और जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो मोदी जी का मिशन है उसका भी यही एम है कि 2022 तक लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को घर देना। सिग्नेचर ग्लोबल उस मुहिम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लगभग 26,000 से ज़्यादा घर अभी तक हम लोगों को अलॉट कर चुके हैं, और लगभग 5,000 से ज़्यादा फैमिली ऑलरेडी वहाँ रह रही है। आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल लगभग 1 लाख से ज़्यादा यूनिट और लॉन्च करना चाहता है। आज अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा वर्ड है जो हर डेवलपर की जुबान पर है, लेकिन उसको करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आज जो कस्टमर है उसकी एक हार्ड एंड मनी है, वो दिन रात मेहनत कर कर पैसा कमाता है, और ऐसे में अगर उसे अपने सपनों का घर ना मिले तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिचिंग होगा उस कस्टमर के लिए। और अगर हम वैसे एक नॉर्मल लाइफ की भी बात करें तो बहुत सारे इवेंट हमारी लाइफ में होते हैं जो हम शायद बार बार कर सकते हैं। अगर हमें कुछ परचेजिंग करनी है हम शायद दोबारा भी कर सकते हैं, हमें फ़ोन खरीदने हैं हम दोबारा जा सकते हैं, लेकिन घर लेना एक लाइफ का ऐसा इवेंट है जो शायद एक ही बार नसीब होता है। सिग्नेचर ग्लोबल की सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंस्टीट्यूशंस का है। आज वर्ल्ड बैंक की जो सब्सिडरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो भी कंपनी के पार्ट में है। HDFC कैपिटल, उसने भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका इसके बीच में प्ले की है। ऐसी और बहुत बड़ी नामी इंस्टीट्यूशन कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़े जो बैंकर हैं, चाहे ICICI बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक की बात करें, येस बैंक, या ऐसे बहुत सारे बैंकर जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इस घर को देने में उनका कुछ सहयोग कर पाएँ या उन तक उनके सपनों का घर दे पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप कैसे काम कर रहा है, इसे और बेहतर समझने के लिए एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। घर सिर्फ घर नहीं, एक खूबसूरत ख्वाब होता है। इससे इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए उसकी कोशिश होती है एक ऐसा घर बनाने की जहां सुविधाएं हो, शांति हो, और इन सब से बढ़कर घर किफायती हो। लोगों की इन्हीं भावनाओं का ख्याल रखती है सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी। सिग्नेचर ग्लोबल महज एक कंपनी नहीं है, ये एक विश्वास है, एक मिशन है। इस कंपनी की मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल और हर परिवार एक घर के उद्देश्य के साथ 2011 में शुरुआत की गई। इतने कम समय में ही कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेंड सेटर बन गई। कहते हैं मेहनत करना जिसकी आदत बन जाए, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है, और इसी मेहनत का फल मिला है सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल को, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। प्रदीप अग्रवाल को फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट में 2 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। कुछ नया और अलग करने की इच्छा के चलते प्रदीप अग्रवाल ने सिग्नेचर ग्लोबल ब्रांड के तहत रियल एस्टेट कारोबार में कदम रखा।
प्रदीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप मिशन हाउसिंग फॉर ऑल में भी अहम योगदान दे रहे हैं। 2022 तक 1 लाख किफायती घरों को लॉन्च करने के लक्ष्य के साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में करीब 20 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके पहले ही एक पहचान बना ली है। सर, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, गुरुग्राम जैसी हाईटेक सिटी में इतने सारे बिल्डर्स हैं, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप कैसे compete करता है? देखिए, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक अपनी अलग मंजिल है, अलग सफ़र है। क्योंकि अगर हम गुरुग्राम के अदर डेवलपर्स की बात करें तो मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और जो हमारा सफ़र है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, या ऐसी हाउसिंग का है जो कॉमन मैन की पॉकेट को अलाउ कर सके। सिग्नेचर ग्लोबल का जो बेस कोर है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द पार्ट ऑफ क्वालिटी, ऑन द पार्ट ऑफ कमिटमेंट। अफोर्डेबल सेगमेंट के अलावा सिग्नेचर ग्लोबल मिड सेगमेंट के लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लेकर आ रहा है, जो कम बजट में लग्जरी लिविंग ऑफर करते हैं। सर, इतने कम समय में सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप ने लोगों का भरोसा जीत लिया है, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर क्या है? हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, क्योंकि अभी तक हम 7 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। टाइमली डिलीवर करना तो एक बात है, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को टाइम से पहले डिलीवर किया है। तो ये जो फैक्टर है टाइम से पहले डिलीवर करने का, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट कस्टमर्स के बीच में पैदा करता है। दूसरी बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत काम किया है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो माइवन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बेहतरीन है, डिज़ाइन जो है वो बेहतरीन है। आज कस्टमर को क्या चाहिए? एक बेहतरीन डिज़ाइन घर, लग्जरी घर विद ऑल द एमिनिटीज़, जिसमें ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हों और एक ग्रीन एनवायरनमेंट यहाँ पर मिले। आज कोविड के बाद लोगों ने, मुझे लगता है, एक चीज़ और फील की है कि ग्रीन हीलिंग की नीड है, क्योंकि आज लोगों का नज़रिया कोविड के बाद एकदम चेंज हुआ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। सर, अब मेरा सवाल आपसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर रहेगा। अभी की अगर बात की जाए, अभी जो सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनोवेटिव क्या है और आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है? जितने भी आइडियाज़ हमें आते हैं, मुझे लगता है उसका जो बेस्ट रिसोर्स है हमारा, वो हमारा कस्टमर है। क्योंकि आज कस्टमर को जो घर चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैसे उसको बनाया जाए जिसमें वो ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ रह सके, तो वो जो हमें आइडियाज़ देते हैं उसके बेसिस पे हम उसे प्लान करते हैं। दूसरा, हमारे साथ जो आर्किटेक्ट टीम है, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के रेनॉन्ड नेम है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वो हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट हैं। तो उनकी डिज़ाइनिंग के लोग बहुत, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग उनकी डिज़ाइनिंग को बहुत पसंद करते हैं। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहता है। इस बार हम लोग दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लग्जरी फ्लोर्स ला रहे हैं जो कॉमन मैन की पॉकेट को अलाउ भी करे, जो MIG सेगमेंट है उसको थोड़ा लग्जरी टच भी दिया जाए और उसे अफोर्डेबल भी रखा जाए। तो इसके अंतर्गत लगभग अभी तक हम 5 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। गुरुग्राम में 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर एक आपको लग्जरी फील होती है। मुझे लगता है कि लग्जरी पे हक सभी का है, कॉमन मैन का भी है, और शायद हमने वो कोशिश की है कि हम कैसे उसको लग्जरी बना सकें। अफोर्डेबल लग्जरी हाउसिंग के साथ ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप को एक जिम्मेदार रियल एस्टेट कंपनी बनाता है।
और चलिए अब आपको मिलवाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल से। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप का ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है और इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में क्या खास है? आज सिग्नेचर ग्लोबल जो काम कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में नंबर 1 है पूरी इंडिया में। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों के लिए उनका घर दें और इसके साथ साथ एक ज़रूरत है कि उनकी सेहत से भी उनको खिलवाड़ ना करें। कार्बन एमिशन का 11% बिल्डिंग से निकलता है और हमें लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। कोरोना पैंडेमिक के बाद आज हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद हो गए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों की सेहत को हमेशा दुरुस्त कैसे बना के रखें। इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम उनको एक ऐसी हाउसिंग प्रोवाइड करें, ग्रीन मैक्सिमम सोसाइटीज़ के अंदर हो और ग्रीन को बैलेंस करते हुए और बिल्डिंग्स को भी बनाते हुए हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जिसके लिए सिग्नेचर ग्लोबल जाना जाता है। आज सिग्नेचर ग्लोबल ने जो 11 प्रोजेक्ट अपने किए हैं वो IGBC गोल्ड रेटेड हैं, एस सर्टिफाइड हैं और आगे भी हम IGBC गोल्ड रेटेड से प्लेटिनम की तरफ पहल कर रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल ने बहुत ईमानदारी से एक प्रयास किया है कि लोगों के सर पे छत दे, उनको अपना घर दे और कहीं ना कहीं वो भी ये कह पाएँ कि अपना घर तो अपना ही होता है। आज सस्टेनेबल लिविंग के अंदर यकीन करते हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के रहते आज सिग्नेचर ग्लोबल को एनवायरनमेंट का 14001 सर्टिफिकेशन भी मिला है। सिग्नेचर ग्लोबल की जो क्वालिटी रहती है इस प्रोजेक्ट में बनाने में, बेशक हम अफोर्डेबल में हैं या फिर हम दीनदयाल में लो राइज के अंदर काम कर रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उनको घर बना के दिए हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के प्रति अपने दायित्व को कैसे निभाया जाए। हमने सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की। सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन बहुत तरीके से CSR, CER में पार्टिसिपेट करता है। कोरोना में हमने एक हेल्पलाइन चलाई, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन और बाकी जो भी हम कर सकते थे हमने मैक्सिमम करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमने जो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी की जो मुहिम है और उसके तहत हमने एक छोटा सा प्रयास करने का प्रयास किया कि हमने बरसाना धाम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई। उस फाउंडेशन में हमने बरसाना गांव जो राधा रानी का गांव है उस गांव में टॉयलेट्स बनवाए और आज भी हमारी 17-18 लोगों की टीम उनको सर्व कर रही है। CER के तहत जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उन प्रोजेक्ट का जो सराउंडिंग का 5 किलोमीटर का रेडियस है उसमें जितने भी गांव आते हैं जहाँ वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन गांवों की तरक्की के लिए हम स्कूल में कुछ जो काम कर सकते हैं, जो उनकी ग्राम पंचायत है उनके उससे हम जाते हैं कि आपके गाँव के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो उसमें जब भी उनकी रिकमेंडेशन आती है कि स्कूल में बेंचेस लगवाइए या क्लासरूम बना दीजिए या फिर आपको लैब सेटअप कराइए या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है कि गांव का मंदिर बनवाना है या कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसमें वो कहते हैं कि आप ये गांव में कर सकते हैं, तो कंपनी बेझिझक विदाउट उसको कि क्या बजट इसमें लगेगा, कैसे करना है, 2 हाथ बढ़ा के अपने आगे चलती है और हर चीज़ को हमने हर सेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे प्रोजेक्ट है पूरा हमने अच्छे से किया है और आज आसपास के लोगों का भी बहुत अच्छा सा सपोर्ट हमको उसके अंदर मिला है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के को फाउंडर एंड जॉइंट MD मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल से, जिनकी फॉरवर्ड प्लानिंग ने कंपनी को आज इस बुलंदी तक पहुंचाने में मदद की है। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि कोविड दौर की अगर बात की जाए कोई सेक्टर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ तो वो रियल एस्टेट सेक्टर था। अब आने वाले समय के लिए क्या आप कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स? सिर्फ पॉजिटिव, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसकी वजह है नीड। क्या जब से रेरा आया है लोगों को तसल्ली हो गई है कि जिस चीज़ का आज मैं पैसा कंपनी को दे रहा हूँ ऑन रेरा के थ्रू, जो भी पैसा आज कंपनी को दिया जा रहा है मुझे टाइम पे डिलीवरी इसकी मिलेगी कि मेरे हाथ में आएगी। किसी प्रकार का किसी से कोई इस प्रकार का गलत काम नहीं कर सकती कोई कंपनी, क्योंकि सब कुछ रेरा के थ्रू है, सबमिट है। तो इस विश्वास को लेके आज डिमांड तो है ही है, तो उसको लेके उसको बढ़िया डेवलपमेंट सोसाइटी प्लस में सारी चीज़ उसके अवेलेबल होती है। अच्छे एक उसमें रहना चाहता है, एक अच्छे माहौल में भी रहना चाहता है। आज कोई किसी को घर अगर लेना है तो वो चाहता है कि मैं अच्छे माहौल में रहूं। सर रोबस्ट चैनल पार्टनर नेटवर्क होना किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए कितना जरूरी है? रीढ़ की हड्डी चैनल पार्टनर किसी भी
कंपनी के बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, वो नहीं तो कोई बिजनेस नहीं ये, क्योंकि चैनल पार्टनर जो भी आज कंपनी कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, जो कहना चाहती है, वो बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल आसानी से कस्टमर तक वो अपनी बात कंपनी की पहुंचाता है। चैनल पार्टनर देखो, जैसे आज कंपनी धीरे धीरे विकास कर रही है, ग्रो कर रही है, चैनल पार्टनर भी कंपनी के साथ जुड़ के धीरे धीरे वो भी साथ के साथ ग्रो कर रहा है। और मेरे हिसाब से जो सिग्नेचर से जुड़ा हुआ चैनल पार्टनर है, वो तो उसके तो मतलब दिल का राजा है वो, सही बात तो यही कहूँ, क्योंकि उनके इनपुट के बिहाफ पे हम सारे काम करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, किसी प्रकार की कोई ब्रोकरेज या किसी प्रकार की कोई भी एनी इनपुट, उनका स्कीम वगैरह जो भी होता है, तो उनके इनपुट के आधार पे ही हम बनाते हैं। और इसके अलावा अगर हम चैनल पार्टनर की बात करूं तो आज कम से कम 6000 एक्टिव चैनल पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव मूड में काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका विश्वास मेरे लिए, कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो इंडिपेंडेंट फ्लोर में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रियल एस्टेट में ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल की जहाँ तक बात है, जिस समय लोग कह रहे थे कोविड और सेल्स बहुत ज़्यादा डीप जाने वाली हैं, डाउन जाने वाली, बट नहीं, सिग्नेचर ग्लोबल ने उस बात को एकदम झुठला दिया और हमने लास्ट ईयर आज तक की हिस्टोरिकली हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड की। और हम लोग जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, हम इसके अंदर हमारा ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम लोग उस सेल को भी डबल कर पाएंगे। मीन्स द मार्केट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ ऑन द हाई रेंज, क्योंकि जो रियल एस्टेट होता है वो एंटी इन्फ्लेशनरी होता है। और क्योंकि रियल एस्टेट काफ़ी हद तक बॉटम आउट हो चुका है, काफ़ी टाइम तक रियल एस्टेट में जो प्राइसिंग है वो फिक्स रही है, बट अब क्योंकि कोविड के अंदर लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो अपना घर है उसका होने का क्या मायने है, उसकी क्या कारण है कि हम लोग अपना घर लें, वो रेंटल हाउसिंग पे ना रह के वो लोग अपना घर लेके रहें। तो सिग्नेचर ग्लोबल ने उनकी जो ज़रूरत थी उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि कोविड के अंदर जो लोगों ने चीज़ों को फेस किया, उनकी ज़रूरतें, उसी तरह से हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग्स के लिए फाइनेंस कितना ज़रूरी है और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरह से एक जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड का रोल रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस का रोल रहता है। यानी कि बिना फाइनेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल सकती। किसी भी कंपनी में फाइनेंस के दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल फाइनेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस में फर्स्ट इज़ कैपिटल, सेकंड इज़ द कस्टमर फाइनेंस। क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्रमोटर्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड रहा है, हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रहा है। दूसरा, कंपनी ने सिस्टम पे इतने अच्छे प्रोफेशनल्स और सब लिए हुए हैं कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। सेकंड इज़ द कस्टमर कलेक्शन। कस्टमर कलेक्शन के अंदर जहाँ तक बात है, हमारी कस्टमर कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी टाइमली डिलीवरी दे रही है और जो कमिटमेंट है उनको पूरा करती है, तो कस्टमर जो टाइम से पेमेंट देने में कंफर्टेबल होता है। और साथ में हमने होम लोन असिस्टेंस का एक मॉडल बनाया हुआ है। करीबन 70% ऑफ द कस्टमर फाइनेंस इज कमिंग ऑन द होम लोन। सर, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के लिए क्यों जाएगा? वाई सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप? सिग्नेचर ग्लोबल का जो ब्रांड है वो पिछले 7 साल में जो बिल्ट हुआ है, आई थिंक सो इंडिया के अंदर वो टॉप 5 ब्रांड्स के अंदर आ चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंदर इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स के अंदर लोगों ने उसको माना है। और ब्रांड जो बनता है वो काम से बनता है। सिग्नेचर ग्लोबल का जो डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड है, टाइमली डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन लॉकडाउन के अंदर भी जब हुआ तब भी हमने अपने कई प्रोजेक्ट के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल किए। इवन इस चीज़ के लिए सिग्नेचर ग्रुप को कई बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवार्ड भी किया गया। और जो प्रोडक्ट की यहाँ तक बात है, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल, टाइमली एकदम टाइम पे एकदम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे टाइम लगाता है
और जो कस्टमर्स की नीड है उसको समझता है, और उसका जो चीज़ें हैं वो आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे आज लॉकडाउन से पहले आते थे और जो लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट उनके अंदर काफ़ी सारे हमने मेजर चेंजेस कर दिए हैं। जो नीड्स कस्टमर्स की अराइज हुई लॉकडाउन के दौरान, हमने उसको एड्रेस किया, और शायद